कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफलता के लिए सब कुछ था, वह कामयाबी की राह पर था, लेकिन किसी बड़ी आपदा से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से नीचे गिर गया, जो चुपचाप उसकी ताकत को खत्म करती रहीं। आधुनिक जीवन इन अदृश्य झरों से भरा पड़ा है। ये धीरे धीरे अंदर घुसते हैं, जड़ जमा लेते हैं, आपके मन को कमजोर करते हैं और अवसर चुरा लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि मन हर चीज को सोना या बेकार का बोझ बनाने में सक्षम है, और जो लोग खुद को बर्बाद करने वाली चीजों को खत्म नहीं कर पाते, वे पछतावे के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे बचना नामुमकिन है। आज लाखों लोग इसी चक्र में जी रहे हैं, चिंतित, अभिभूत, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हुए, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हुए, इस बात से बेखबर कि हर चुपचाप लिया गया फैसला उनके भाग्य को आकार देता है। यह वीडियो इसलिए मौजूद है ताकि आप ऐसी दुखद कहानियों में से एक न बने। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं और हर बात को लागू करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ठहराव, भावनात्मक क्षति और कई सालों तक उन्हीं गलतियों को दोहराना। सबसे पहले जिस चीज को खत्म करना है, लगातार तुलना करना। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है, और जब आपके विचार हमेशा दूसरों के जीवन पर केंद्रित होते हैं तो आप अपना रास्ता भूल जाते हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से यह वैश्विक स्तर पर होता है। कितनी बार आपको लगा है कि आप पीछे छूट गए हैं, जब आपने अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण हासिल करते देखा है, जबकि आप अपनी दिनचर्या बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि अत्यधिक तुलना आत्मसम्मान को कम करती है और चिंता के लक्षणों को बढ़ाती है। यह लागू करें, 7 दिनों तक ऐसी सामग्री से बचें जो तुलना को जन्म देती हो। इसकी घोषणा न करें, बस इसे करें। इसके अंत तक आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाता है और आपकी ऊर्जा वर्तमान में लौट आती है। कई सार्वजनिक हस्तियां ठीक इसी कारण से बिखर गईं, क्योंकि वे दूसरों की छवियों के खिलाफ दौड़ में जी रही थीं, और यह दर्शाता है कि कैसे चुपचाप की गई तुलना उन लोगों को भी नष्ट कर देती है जो मजबूत दिखते हैं। दूसरी चीज जिसे खत्म करना है, आवेग में प्रतिक्रिया देना। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी मानवीय शक्ति है। कितनी बार आपने गुस्से में प्रतिक्रिया देकर अपना पूरा एक दिन बर्बाद किया है? काम पर, रिश्तों में, छोटी छोटी बातचीत के दौरान। आवेग महत्वपूर्ण निर्णयों को बिगाड़ देता है। शोध से पता चलता है कि आवेगपूर्ण लोगों के अधिक झगड़े होते हैं, अधिक पछतावे होते हैं, और उनकी भावनात्मक कार्यक्षमता कमजोर होती है। बस उन सार्वजनिक करियर पर ध्यान दें जो अप्रत्याशित गुस्से के बाद बिखर गए हैं। इसे लागू करने के लिए 10 सेकंड के नियम का अभ्यास करें। अगर कोई चीज आपको परेशान करती है तो गहरी सांस लें और इंतजार करें। सिर्फ इतना करने से ही स्थिति का तर्क संगत मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता बदल जाएगी। 30 दिनों तक ऐसा करें और आप अपने रिश्तों में वास्तविक बदलाव देखेंगे। तीसरी चीज जिसे खत्म करना है, सबको खुश करने की जरूरत। यह शायद आधुनिक जीवन के सबसे बड़े अदृश्य झरों में से एक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि हर किसी से यह उम्मीद करना कि वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, असंभव की मांग करना है। फिर भी आपने कितनी बार किसी को नाराज न करने के लिए अपनी शांति का त्याग किया है? शोध से पता चलता है कि जो लोग बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अधिक चिंता और भावनात्मक थकावट होती है। आप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी स्पष्टता खो देते हैं। और इससे भी बुरा, कोई भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करता जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। लोग उनका सम्मान करते हैं जो सीमाएं तय करते हैं। कई सफल व्यक्तित्व ठीक इसी कारण से फले फूले, क्योंकि उन्होंने बिना किसी अपराध बोध के नहीं कहना सीखा। एक साधारण अभ्यास लागू करें। हर हफ्ते एक ऐसी स्थिति चुनें जिसमें आप शांति से नहीं कह सकें, सिर्फ एक। यह आपकी पहचान को मजबूत करता है और आपकी आंतरिक स्वतंत्रता को बहाल करता है। ये 3 चीजें खत्म करने से आप खुद को देखने के तरीके में पहले से ही गहरा बदलाव लाएंगे।
और मार्कस ऑरेलियस ने बार बार कहा कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना बेलगाम मन है। इन विध्वंसकों को हटाकर आप एक मजबूत, अधिक स्थिर आंतरिक स्थान बनाना शुरू करते हैं, जो आधुनिक दुनिया की अराजकता का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होता है। आधुनिक जीवन इतनी तीव्र ध्यान भटकाने वाली चीजें पैदा करता है कि बहुत से लोग अपनी आत्मा से भटकते हुए सालों खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने एक साम्राज्य पर शासन किया, महामारियों, युद्धों और गहरे व्यक्तिगत नुकसान का सामना किया। फिर भी उन्होंने यह माना कि असली लड़ाई मन के भीतर थी। इस दूसरे भाग में हम 3 और चीजों के साथ जारी रखेंगे जिन्हें आपको चुपचाप खत्म करने की जरूरत है, ताकि आपका जीवन उस भावनात्मक अराजकता का शिकार न हो जो आज लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चौथी चीज जिसे खत्म करना है, अवास्तविक उम्मीदें। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि जब हम चीजों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो निराशा का जन्म होता है, और आज यह बड़े पैमाने पर होता है। क्या आपने देखा है कि लोग हर चीज के जल्दी होने की उम्मीद कैसे करते हैं, कि नई नौकरी तुरंत मिल जाए, कि सही व्यक्ति बस आ जाए, कि उनका शरीर कुछ हफ्तों में बदल जाए। जब ये कृत्रिम उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है। शोध से पता चलता है कि गलत उम्मीदें चिंता के सबसे बड़े कारणों में से हैं। इसे लागू करने के लिए रोजाना उम्मीदों को संरेखित करने की तकनीक का अभ्यास करें। चुपचाप लिखें कि आज वास्तव में क्या प्राप्त किया जा सकता है, न कि वह जो आप सोचते हैं कि आपको प्राप्त करना चाहिए। 7 दिनों तक ऐसा करें। आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो जाती है, क्योंकि आपका मन एक आदर्श दुनिया के खिलाफ लड़ना बंद कर देता है। सोचिए, कितने ऐसे मशहूर हस्तियां जिन्होंने तत्काल सफलता का वादा किया था, सार्वजनिक रूप से बिखर गईं क्योंकि वे उस गति को बनाए नहीं रख सके। अवास्तविक उम्मीदें जीवन शक्ति को खत्म करती हैं और वास्तविक प्रगति को रोकती है। 5वीं चीज जिसे खत्म करना है, नकारात्मक आत्म बातचीत। मार्कस ऑरेलियस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बहुत से लोग हर दिन एक आंतरिक आवाज के साथ जागते हैं जो दोहराती है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। सांख्यिकीय रूप से यह विनाशकारी आत्म आलोचना अवसाद के उच्च जोखिम और प्रदर्शन में गिरावट से जुड़ी है। और सबसे बुरा हिस्सा, इसे कोई नहीं देखता। यह एक चुपचाप हमला है। इसे लागू करने के लिए 15 दिनों के लिए 3 फिल्टर चुनौती आजमाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें कि क्या वह सच है, उपयोगी है और जरूरी है। अगर नहीं, तो मानसिक रूप से उसे एक तटस्थ पुष्टि से बदल दें। बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं, बस यथार्थवादी। समय के साथ आपका मन अपना पैटर्न बदल देगा। स्थिर सफलता के लिए जानी जाने वाली हस्तियों में ठीक यही क्षमता होती है कि वे विषाक्त विचारों को हावी न होने दें। वे चमत्कारों से प्रेरित नहीं होते, वे खुद को आंतरिक तोड़फोड़ से बचाते हैं। 6ठी चीज जिसे खत्म करना है, जानकारी का अत्यधिक बोझ। मार्कस ऑरेलियस ने तर्क दिया कि एकाग्रता अराजकता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। लेकिन आज हम पूरे दिन खबरें, वीडियो, चर्चाएं, राय और विवादों का उपभोग करते रहते हैं। अधिकांश लोग सुबह उठते ही अपने फोन खोल लेते हैं, उत्तेजनाओं के एक ऐसे सागर में गोता लगाते हैं जो दिन शुरू होने से पहले ही मानसिक थकान पैदा कर देता है। अध्ययन बताते हैं कि जानकारी का अत्यधिक बोझ निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। कितनी बार आपको साधारण कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस हुआ है? यही इसका कारण है। इसे लागू करने के लिए हर दिन उपभोग की जाने वाली सामग्री का 20% चुपचाप खत्म करें। एक पेज, एक चैनल, एक आदत, कुछ भी। बस इसे थोड़ा कम करें। यह छोटी सी कटौती पहले ही स्पष्टता बहाल कर देगी। दुनिया के कई सबसे उत्पादक लोग ठीक इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वे क्या उपभोग करते हैं। इसे आक्रामक रूप से नियंत्रित करते हैं। वे अपने मन को एक मंदिर की तरह मानते हैं, न कि ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए एक भंडारण डंप की तरह।
ये तीनों बिंदु, अवास्तविक उम्मीदें, विनाशकारी आत्मालोचना और जानकारी का अत्यधिक बोझ, आज लगभग हर उस व्यक्ति में मौजूद हैं जो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। और इन्हें हटाकर आप बढ़ने, कार्य करने और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए मानसिक स्थान पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। अगर आपको अब तक की सामग्री पसंद आ रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह YouTube के लिए यह समझने के लिए जरूरी है कि इस तरह के संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, और इसके बिना चैनल इस तरह की गहरी सामग्री का उत्पादन जारी नहीं रख सकता। यह छोटा सा इशारा इस काम को जिंदा रखता है और सुनिश्चित करता है कि आपको इस वीडियो के अगले भाग और अन्य शिक्षाएं मिलें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अब हम उन चुपचाप पनपने वाले व्यवहारों की एक गहरी परत में उतरते हैं जो पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि अधिकांश मानवीय पतन बड़ी त्रासदियों से नहीं आते, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से आते हैं जिन्हें दोहराया जाता है जब तक कि वे एक खाई न बन जाएं। इस भाग में हम 3 और तत्वों के साथ जारी रखेंगे जिन्हें विवेकपूर्वक खत्म करने की जरूरत है, इससे पहले कि वे अगम्य बाधाएं बन जाएं। 7वीं चीज जिसे खत्म करना है, अतीत से लगाव। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि वर्तमान क्षण ही वास्तव में आपका है। फिर भी लाखों लोग यादों, पछतावे और ऐसी स्थितियों से पंगु होकर जी रहे हैं जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। क्या आपने देखा है कि मन कैसे पुरानी गलतियों, पुराने झगड़ों, खोए हुए अवसरों को फिर से जीने पर जोर देता है? मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह व्यवहार बढ़ती हुई रुमिनेशन से जुड़ा है, एक मानसिक पैटर्न जो चिंता और उदासी को बढ़ावा देता है। इसे लागू करने के लिए वर्तमान में खुद को स्थिर करने का अभ्यास करें। जब भी आपका मन अतीत में भटक जाए, चुपचाप खुद से अभी कहें और अपना ध्यान उस काम पर लगाएं जो आप ठीक उसी पल कर रहे हैं। 10 दिनों तक ऐसा करें। धीरे धीरे आपका मन सीख जाएगा कि अतीत में लौटना कुछ भी हल नहीं करता। कई सार्वजनिक हस्तियों ने अपने करियर के कई साल खो दिए क्योंकि वे पुरानी असफलताओं से अलग नहीं हो पाए, जबकि अन्य फिर से उठ खड़े हुए जब उन्होंने उन बोझों को अब और न ढोने का फैसला किया। 8वीं चीज जिसे खत्म करना है, दूसरों को निराश करने का डर। मार्कस ऑरेलियस ने दावा किया कि मनुष्य कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं, डर में जीने के लिए नहीं। फिर भी बहुत से लोग कुछ नया आजमाने, करियर बदलने, एक खराब रिश्ता खत्म करने या कोई पक्ष लेने से बचते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें किसी को निराश करने का डर होता है। यह डर एक अदृश्य जेल बनाता है। अध्ययन बताते हैं कि निराश करने का डर उन कारकों में से एक है जो महत्वपूर्ण निर्णयों में सबसे ज्यादा बाधा डालता है। इसे लागू करने के लिए सिर्फ एक छोटे से फैसले के बारे में सोचें जिसे आप किसी की प्रतिक्रिया के डर से टाल रहे हैं। बस एक, वह फैसला चुपचाप लें, इसकी घोषणा न करें, अनुमति न मांगें, बस कार्य करें। यह छोटा सा कदम आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करता है जो अन्य क्षेत्रों में फैलती है। कई व्यक्तित्व जिन्होंने वैश्विक सफलता हासिल की, वे इसी विशेषता को दर्शाते हैं। जो काम करने की जरूरत है उसे करने का चुपचाप साहस, भले ही वह हर किसी को पसंद ना आए। 9वीं चीज जिसे छोड़ना है, थका देने वाले रिश्ते। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी आत्मा को मजबूत करता है या कमजोर। यह सवाल लोगों पर भी लागू होता है। आज की दुनिया में जहां सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे रिश्ते बनाए रखना आम है जो आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं, आपको दोषी महसूस कराते हैं, बहुत ज्यादा मांग करते हैं और बदले में बहुत कम देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सही फैसले लिए, लेकिन फिर भी बातचीत खत्म होने के बाद आप पूरी तरह से थके हुए महसूस करने लगे? ऐसा जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा होता है। शोध बताते हैं कि भावनात्मक रूप से थका देने वाले रिश्ते लंबे समय तक रहने वाले तनाव के लक्षणों की संभावना को बढ़ाते हैं। इसे लागू करने के लिए किसी एक रिश्ते को चुनें और उसकी सीमाएं तय करें। कम समय दें, कम उपलब्ध रहें और भावनात्मक रूप से कम शामिल हों।
आपको उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सीमित कर दें, और ऐसा बिना किसी को बताए करें। जो शांति वापस आती है वह तुरंत महसूस होती है। कई सार्वजनिक हस्तियां जिन्होंने दशकों तक भावनात्मक स्थिरता बनाए रखी, वे इस बात को लेकर बेहद चुनिंदा थीं कि वे किसे अपने जीवन में आने देती थीं। ये तीन तत्व, अतीत से जुड़ाव, दूसरों को निराश करने का डर और थका देने वाले रिश्ते, आधुनिक जीवन में ऊर्जा चुराने वाले सबसे बड़े चोरों में से हैं। वे अक्सर धीरे धीरे नष्ट करते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना शोर शराबे के, लगभग एक भावनात्मक घुसपैठ की तरह। और मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि मन तभी फलता फूलता है जब उस पर अनावश्यक बोझ न हो। इन बोझों को हटाकर आप साहस, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के लिए जगह बनाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम मानवीय जीवन के और भी संवेदनशील पहलुओं को छूना शुरू करते हैं। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि किसी व्यक्ति का चरित्र अकेले बड़े फैसलों से नहीं बनता, बल्कि इससे बनता है कि वह दिन ब दिन क्या सहन करता है। इस भाग में हम तीन ऐसे तत्वों पर गौर करेंगे जो छोटे लगते हैं, लेकिन जिन्हें अगर खत्म न किया जाए तो वे अनुशासन, स्पष्टता और यहां तक कि भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देते हैं। 10वीं चीज जिसे खत्म करना है, भावनात्मक टाल मटोल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन ठीक इसी से बना है। टाल मटोल सिर्फ कामों को टालना नहीं है, यह भावनाओं, बातचीत, फैसलों और आंतरिक परिवर्तनों को स्थगित करना है। कितनी बार आप जानते हैं कि आपको कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन आप बार बार बाद में कहते रहते हैं? अध्ययन बताते हैं कि टाल मटोल का संबंध बढ़े हुए तनाव, अपराध बोध और आत्मसम्मान में कमी से है। इसे लागू करने के लिए एक साधारण नियम का अभ्यास करें। जब भी आपको लगे कि आप डर या बेचैनी के कारण कुछ टाल रहे हैं, तो उस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करें, केवल 2 मिनट। यह भावनात्मक चक्र को तोड़ता है और एक सकारात्मक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। कई कलाकार और उद्यमी जो प्रतिभाशाली लगते थे, वे वास्तव में इस दैनिक सूक्ष्म अनुशासन में महारत हासिल करते हैं। वे तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वे तब भी काम करते हैं जब वह असहज लगता है। 11वीं चीज जिसे खत्म करना है, ऐसी सामग्री का उपभोग करना जो क्रोध या निराशा को बढ़ावा देती है। मार्कस ऑरेलियस ने जोर दिया था कि मन उसी चीज से बनता है जिसे वह दोहराता है। आज लाखों लोग रोजाना विवादों, झगड़ों, गपशप, घोटालों और बेकार की चर्चाओं पर जीते हैं। इससे दुनिया का एक विकृत नजरिया बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खबरें या वीडियो देखने के बाद आपका मन कैसे अधिक तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा या निराशावादी हो जाता है? शोध बताते हैं कि नकारात्मक सामग्री का लगातार उपभोग विनाशकारी विचारों के जोखिम को बढ़ाता है और नींद को नुकसान पहुंचाता है। इसे लागू करने के लिए 7 दिनों के लिए किसी भी ऐसी सामग्री को हटा दें जो आक्रोश या भावनात्मक बोझ पैदा करती है। केवल 7 दिन। अंत तक आप अपने मन को हल्का महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि आपका बहुत सारा तनाव आपका अपना नहीं था। यह उस सामग्री से उधार लिया गया था जिसका आपने उपभोग किया था। कई सार्वजनिक हस्तियां जो भावनात्मक रूप से स्थिर रहती हैं, इस प्रकार के उपभोग से बचती है और अपने मन को शांति, अध्ययन और एकाग्रता से पोषित करना पसंद करती है। 12वीं चीज जिसे खत्म करना है, सब कुछ पूरी तरह नियंत्रित करने की आदत। मार्कस ऑरेलियस ने दोहराया था कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उसे स्वीकार करना चाहिए जो हम पर निर्भर नहीं करता। और फिर भी ज्यादातर लोग सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। दूसरों का व्यवहार, भविष्य, दूसरों की राय, जीवन का हर छोटा बड़ा ब्यौरा। नियंत्रण की यह इच्छा निराशा, चिंता और शारीरिक थकावट पैदा करती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके नियंत्रण से बाहर की किसी चीज ने आपकी शांति को घंटों या दिनों के लिए छीन लिया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन असंभव को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा होता है।
इसे लागू करने के लिए सचेत समर्पण के अभ्यास को अपनाएं। एक ऐसी स्थिति चुनें जिसे आप पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते और खुद से कहें, मैं अपना काम करता हूं और बाकी सब छोड़ देता हूं। ऐसा 5 दिनों के लिए दिन में एक बार करें। यह छोटा सा कदम आंतरिक तनाव को कम करता है और स्वतंत्रता की भावना लाता है। कई सफल लोग ठीक इसी विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। वे उस पर पूरी लगन से काम करते हैं जो उन पर निर्भर करता है और बाकी को बिना किसी प्रतिरोध के छोड़ देते हैं। ये 3 बिंदु, भावनात्मक टालमटोल, नकारात्मक सामग्री और अत्यधिक नियंत्रण, उन 12 तत्वों के समूह को पूरा करते हैं जो चुपचाप किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देते या नष्ट करते हैं। वे अदृश्य जंजीरों की तरह काम करते हैं जो मानवीय क्षमता को फंसाती है। और मार्कस ऑरेलियस इसे गहराई से जानते थे। सच्ची शक्ति दुनिया पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने में है। इन पैटर्नों को खत्म करके आप एक अधिक संतुलित, मजबूत और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बेहतर तैयार व्यक्ति बनने के लिए जगह बनाते हैं। अब जब आप उन 12 चीजों को जान गए हैं जिन्हें चुपचाप खत्म करने की जरूरत है, तो हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ जुड़ता है। मार्कस ऑरेलियस युद्धों, धोखे और विनाशकारी महामारियों के बीच भी जिए, फिर भी उन्हें शांति मिली क्योंकि वे एक साधारण सत्य को समझते थे। बाहरी जीवन अस्थिर है, लेकिन आंतरिक जीवन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। और आप इनमें से प्रत्येक शिक्षा को लागू करके ठीक यही कर रहे हैं। यह अंतिम भाग सब कुछ समेकित करने, एक स्पष्ट दृष्टि बनाने के लिए है कि कैसे ये शांत परिवर्तन आधुनिक जीवन में गहरे और वास्तविक बदलाव पैदा करते हैं। जब आप तुलना, आवेग, दूसरों को खुश करने की जरूरत, अवास्तविक उम्मीदें, विनाशकारी आत्मा आलोचना, सूचना का अतिभार, अतीत से जुड़ाव, दूसरों को निराश करने का डर, थका देने वाले रिश्ते, भावनात्मक टालमटोल, नकारात्मक सामग्री और पूर्ण नियंत्रण की इच्छा को खत्म करते हैं, तो आप सिर्फ अपने जीवन से चीजें हटा नहीं रहे हैं, आप अपने एक मजबूत, स्पष्ट और अधिक उपस्थित संस्करण के लिए जगह खोल रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि व्यक्ति तब अजेय हो जाता है जब वह उन चीजों के खिलाफ नहीं लड़ता जो उस पर निर्भर नहीं करती, और यह सब कुछ आपने यहां सीखा है उसका सार है। खुद से पूछें, कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा छोटी छोटी आदतों, छोटे लोगों, छोटी छोटी चिंताओं से खत्म हो रही है? कितनी बार आपने महसूस किया है कि समस्या दुनिया नहीं थी, बल्कि यह थी कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे थे? ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ चुपचाप होता है, लेकिन सिर्फ अवलोकन का कार्य ही परिवर्तन की शुरुआत कर देता है। और इन शिक्षाओं को धीरे धीरे निरंतरता के साथ लागू करके आप वास्तविक बदलाव देखना शुरू करते हैं। अधिक ध्यान, अधिक शांति, कम चिंता, अधिक दृढ़ निर्णय, कम मानसिक शोर और दिशा की एक गहरी समझ। एक महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि स्टोइसिज्म शीतलता का नहीं, बल्कि स्पष्टता का दर्शन है। यह भावनाओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा बहकावे में न आने के बारे में है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि भावनात्मक नियमन की अधिक क्षमता वाले लोगों के रिश्ते बेहतर होते हैं, उत्पादकता ज्यादा होती है, आत्मसम्मान अधिक होता है और लंबे समय तक रहने वाले तनाव की स्थितियों को विकसित करने का जोखिम कम होता है। दूसरे शब्दों में, मार्कस ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले जो सिखाया था, वह आज भी विज्ञान जो साबित करता है उसके अनुरूप है, और एक अतिरिक्त शिक्षा है जो इन परिणामों को बढ़ा सकती है। 14 दिनों की मौन अनुशासन चुनौती। 2 हफ्तों के लिए उन 12 तत्वों में से किसी एक को चुनें जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा विनाशकारी मानते हैं, केवल एक, और उस पर हर दिन चुपचाप बिना किसी को बताए काम करें। परिवर्तन का यह मौन कार्य एक लगभग अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली आंतरिक शक्ति पैदा करता है। 14 दिनों के अंत तक आप देखेंगे कि अनुशासन की मांसपेशी पहले ही मजबूत होनी शुरू हो गई है और छोटे छोटे दैनिक चुनाव बड़े बदलाव लाते हैं।
इस यात्रा को समाप्त करने के लिए मार्कस ऑरेलियस ने जो लिखा था उसे याद रखें। एक मनुष्य का जीवन वही है जो उसके विचार इसे बनाते हैं। आधुनिक दुनिया आपको विचलित करने, थकाने, भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपके मन की जिम्मेदारी आपकी ही बनी रहती है। और इस वीडियो में आपने जो सीखा है उसे लागू करके आप असंभव का सामना करने के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार व्यक्ति बन जाते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।